हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। सो देयर इज अ बिग अपडेट फॉर यू ऑल। वी शिप्स ने अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं फॉर डीएनएस 2026 अगस्त बैच। जी हाँ, विद एमएट यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ। तो अगर आप लोग को इस फॉर्म को भरना है, कोई भी डिटेल्स जाननी है, सारी प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, कोई भी इशू रहता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और सबसे पहले प्लीज डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। क्यों? क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन एंड ओनली स्टॉपेज सॉल्यूशन एक ही जगह है, दैट इज मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी फॉर्म्स के लिंक सब एक ही जगह पे ही मिल रहे हैं। तो अभी के अभी मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ही आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लेटेस्ट फॉर्म पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए, वी शिप्स आपको दिख रहा है, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया, यू आर रीडायरेक्टेड टू द मेन वेबसाइट ऑफ एमएट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज योर एमएट यूनिवर्सिटी। जैसे आप एमएट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इससे पहले मर्स का फॉर्म भरा हुआ है तो आप लॉग इन पे जाएंगे, अपना पासवर्ड मीन्स डिटेल्स डालिए, ओटीपी के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट कीजिए। और जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास जैसे ही लॉगिन होगा तो आप एप्लीकेशन कंप्लीटिंग मीन्स ऑलरेडी इस बच्चे ने अपना मर्स का फॉर्म भरा था, तो उसका ऑलरेडी यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली इसके ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऑप्शन पे ही जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सामने सामने ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। आपको यहाँ पे साइड पे दिख रहा होगा ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन इट इज योर वीशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2026। जी हाँ, यही वो फॉर्म है जो आपको भरना है फॉर वीशिप्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज हमारी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में जाके आप वीशिप्स के बारे में जान सकते हैं। अदरवाइज आपको मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ आफ्टर क्लिकिंग दैट आप सीधे पोर्टल पे रिडायरेक्ट होते हैं, जहां पे आपको प्रोग्राम में सिलेक्शन मिलेगा। तो प्लीज सिलेक्ट यूजी प्रोग्राम, ठीक है। नहीं नहीं, इसको दोबारा से लेंगे, ठीक है ना। नाउ तो आपके सामने सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोग्राम्स। अगर आपको प्रोग्राम्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्रोग्राम्स में आपके पास सामने ऑप्शन आता है सर्टिफिकेशन कोर्स यूजी एंड पीजी। तो आपको यहाँ पे यूजी सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट, देन डीएनएस, एंड देन स्पेशलाइजेशन पे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आपके यहाँ पे अपनी टाइटल सिलेक्ट करना है, दैट शुड बी मेल, यहाँ तो मिस्टर, अदरवाइज मिस। देन एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। जैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इट इज वेरी वेरी इजी, बट प्लीज रिक्वेस्ट है अपनी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली रीचेक करके भरिएगा, ठीक है। जो जो फील्ड्स मैंडेटरी है वो तो आपको भरने ही भरने हैं, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा में भी चीजें भर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पासपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो प्लीज पासपोर्ट बनवा लीजिए। हमारी फॉर्म फिलिंग भी, पासपोर्ट फिलिंग वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, ठीक है। अगर आप लोगों को पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज पासपोर्ट बनवाइए, अगर है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। वैसे आप ये फॉर्म बिना पासपोर्ट के भी भर सकते हैं। एंटर योर पासपोर्ट डिटेल्स, जैसे आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डाल देते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं ऑप्शन में, आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो अब आपके पास पेरेंट्स डिटेल्स का ऑप्शन आता है। इसमें अपने पेरेंट्स की सारी डिटेल्स को प्रॉपरली अच्छे से भरा जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक। नाउ गार्जियन डिटेल्स भी आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपके गार्जियन है वहां पे तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी। नाउ योर एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, रिमेंबर दिस थिंग। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका लाइव एड्रेस होता है, जहां पे आप अभी फिलहाल के लिए रह रहे हैं, करंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और आपके रहने का एड्रेस बिल्कुल सेम है, तब तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड का एड्रेस जरूर डालें, ठीक है। इट इज मैंडेटरी। जैसे आप आगे बढ़ेंगे देन इट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, जो आपने क्लास 10th जिस स्कूल से की है, प्लीज वो यहाँ पे उस स्कूल का नाम डालिए। देन
आफ्टर दैट सिलेक्ट द बोर्ड जिस थ्रू विच यू हैव डन योर क्लास 10th, ठीक है। देन किस ईयर में पास आउट किए, किस हिसाब से आपके मार्किंग स्कीम थी, कितने परसेंटेज आपकी 12th में आए हैं, वो 10th में आए थे, वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। 10th के मार्क्स डालिए। आफ्टर 10th आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, 10th किया है, दोनों किए हैं, ठीक है। अगर आपने 12th किया तो डेफिनेटली आप 12th पे क्लिक करेंगे, अगर दोनों किया तो दोनों क्लिक कीजिए, ठीक है। देन एंटर योर स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। आफ्टर एंटर योर स्कूल एड्रेस सिलेक्ट योर स्टेट कि आपका स्कूल कहाँ पे था, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। एंटर द पिन कोड, जैसे आप पिन कोड सिलेक्ट करते हैं देन एंटर योर 12th डिटेल्स, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो आप लोगों को डालनी है कि अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके, अगर आप ऑलरेडी पास आउट है तो आपके मार्कशीट के ऊपर आपके वहां पर राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप मोस्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अदरवाइज अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी मिली होगी, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड से भी पहले आपको मिल जाती है, ठीक। देन आफ्टर एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन आईडी सिलेक्ट योर स्ट्रीम, देन रिजल्ट अगर आप अपीयरिंग है तो अवेटेड पर डालेंगे, अगर अपीयरिंग नहीं है तो आप प्लीज पास आउट करके सारी की सारी आगे डिटेल्स डाल सकते हैं। यूज डिटेल्स अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किया है, फिर अंडर ग्रेजुएट में बेसिक क्लब बीएससी वगैरह कुछ भी करते हैं तो वो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो प्लीज आगे बढ़ जाइए। देन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दैट इज योर एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे मौका मिल जाता है कि आपको स्पेसिफाई करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट फॉर बिशप्स एमएड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको अपना सेंटर चुनने का मौका मिल रहा है, प्लीज ध्यान से चुनिएगा, बाद में मौका नहीं मिलता है। बच्चे हमेशा बाद में आके कहते हैं सर मैंने गलत चुन लिया, प्लीज मुझे दोबारा से चूज करने का मौका दीजिए। नो, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो अभी आप सही से भरेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज योर अपलोडेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भरिए, ठीक है। सारे आपको डिटेल्स दी हुई हैं, देख के भरिएगा कि किसकी कितनी लिमिट है, क्या नहीं है। सारे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, नाउ इट इज योर डिक्लेरेशन पार्ट, आई एग्री पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एक बार चाहे तो आप प्रीव्यू पे भी जाके प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी एक बार प्रीव्यू जरूर कीजिएगा, सबको प्रॉपरली देखिएगा कि सारी चीजें आपने गलत कोई नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, एडिट करके आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पे आएंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो इट इज 1330 रुपीज, ठीक है। कन्वीनियंस फी लगा के वो हो जाती है 1361 रुपीज, ठीक है। इट इज 1361 रुपीज। जैसे ही आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास मेल आ जाता है वीशिप्स के थ्रू पे और आपका यहाँ पे फॉर्म पूरा कंप्लीटली भर जाता है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।